ग्लानि क्या है, कहते बड़ी ग्लानि है। कहा कि रत्यास मनस्ताप क्षुत पिपासादि संभवा ग्लानिर्निष्प्राणता कंप कार्यानुत्साह ताविकृत। कहा सुरत आदि के परिश्रम, मन का ताप, भूख प्यास आदि के असामर्थ्य को ग्लानि कहते हैं। उसमें कंप होती है, कंपन, कृशता, दुर्बलता, काम करने में अनुत्साह, कोई उत्साह ही नहीं होता काम करने में, मुंह का मारे ठिकाना ही नहीं समझ रहे हो ना जी। ऐसे कार्य को देखा जाता है। हाँ? कहा किसलय मुग्धम बंधनादि विप्रनुम्नम हृदय कुसुम शोषी दारुणो दीर्घ शोक ग्लापयति परिपांडु क्षाममस्य शरीरम सरदिज यूधरमा केतकी गर्भपत्र। यह उत्तम रामचरित का श्लोक है। गोदावरी के हृदय, हद हद माने कंठे जो होते नहीं हृदय से, गोदावरी के हद से निकलती हुई सीता को देख करके बोलना नदी की होती है। कैसे? कहा किसलय में मुग्धम बंधनादि विप्रलून हृदय कुसुम शोषी दारुणो दीर्घ शोक ग्लपयति परिपांडु क्षाममस्य शरीरम सरदि धर्म केतकी गर्भपत्र। कहा भी जैसे शरद ऋतु को धूप, शरद ऋतु की धूप जो है केतकी, हाँ केतकी गर्भपत्र, केतकी के फूल के भीतरी पत्ते को मलिन कर दे। समझ रहे हो ना? उसी तरह हृदय कमल को सुखाने वाला कठोर बहुत बड़ा शोक वृत्त डंठल, वृंत का जो डंठल होता है, टूटे हुए सुंदर पल्लव की तरह पीली और दुर्बल सीता के शरीर को मलिन कर देता है। समझे ना? तो यहाँ पर रूपकस्य उपमा द्वयन संकर अत्र, लेकिन यहाँ मालिनी छंद है और अत्र मनस्ताप संभवा काश्यकृत सीताया ग्लानि, ग्लानि का शब्द होता है। अब चिंता क्या है? कहा कि ध्यानम चिंता हितानाप्ते है शून्यता श्वास ताप। कहा हित को न पाने से ध्यान करने को चिंता करते हैं। जो आपकी हित की चीजें हो उसको न पाने से उसके विषय में जो ध्यान किया जाता है उसी का नाम क्या है? चिंता। चिंता इसमें शून्यता, श्वास और ताप आदि होते हैं। जी समझे? जी। अच्छा क्या होता है? अब कमलेन विकसितेन संयोजयन्ति विरोधिनं सस्बिम्बं करतल परयस्तमुखी किं चिन्तयसि सुमुखी अंतराहित हृदय। कहा कि प्रिय की चिंता करती हुई, अपने प्रिय की चिंता करने के कारण विरहिणी नायिका की सखी, विरहिणी नायिका की सखी की होती। कहा कि क्या? कहा कि कमलेन विकसितेन संयोजयन्ति विरोधिनं सस्बिम्बं करतल परयस्तमुखी किं चिन्तयसि सुमुखी अंतराहित हृदय। हमारे संबंध में ही अपनी बात रखती हूँ, बाहर नहीं कुछ बोलती। कह रही है कि हे सुंदरी, अंतःकरण के भीतर सारे अभिप्रायों को आप रखते हैं और अपनी बाहर कोई बात प्रकाशित नहीं कर रही हो। तुम विकसित कमल, क्या हो? विकसित कमल, विकसितेन कमलेन, तुम विकसित कमल और कर कमल से चंद्रमंडल, चंद्र के समान अपने को संयुक्त करती हुई किस बात की चिंता कर रही है? किस बात की चिंता? ये चिंता कर रही है जी। तो यहाँ आर्या गीतिश छंद है, समझ रहे हो ना जी। अत्र नायिका या हितस्य नायकस्य अनाप्ते चिंता, यहाँ चिंता का एक बढ़िया उदाहरण जी। वितर्क क्या है? तर्को विचारा संदेहा
धूशिरो अंगुली नर्तक। का संदेह के कारण किसी बात का विचार करना तर्क कहा जाता है। इसमें क्या क्या होता, कहा भौहों का, सिर का, उंगलियों का चालन। उदाहरण किंग रुद्ध प्रियाया, ये उदाहरण है इसका। एते त्रयस्त्रिंशत् व्यभिचारी भेदाः इति यदुक्तम् तदुपलक्षणे विद्या। ये 33 भाव जो व्यभिचारी भाव के बताए गए हैं, ऐसा जो कहा गया है वह उपलक्षण है, ऐसा बता सामान्यतः है। समझ रहे हो नहीं जी। रत्यादयो अप्यनियमे, रत्यादयो अप्यनियते रसेशीर व्यभिचारिण तथा ही श्रृंगारे अनुच्छिद्य मानतया अवस्थानात् प्रतिरेव स्थायी शब्दवाच्या भाषा पुनरुत्पद्यमानो व्यभिचारी और व्यभिचारी लक्षण योगात्। जी। कहा कि तदुक्तम रसावस्था परम भावा स्थायिताम प्रतिपद्यते। समझ रहे हो नहीं जी। कहा कि उपलक्षण विधि से बताए गए हैं। सामान्य रूप से प्रसिद्धि रति आदि भाव ही भी अनियत माने स्वनिर्दिष्ट रस से भिन्न रस में, रति का निर्दिष्ट रस श्रृंगार से भिन्न हास आदि में वह रति व्यभिचारी भाव हो जाता है जी। इसी तरह अन्यत्र भी जान लेना चाहिए। जैसे श्रृंगार से अविच्छिन्न रूप से स्थित रहने में रति ही अस्थायी भाव होता है। समझ रहे हो ना जी। लेकिन हास बीच में उत्पन्न होने से वह व्यभिचारी भाव हो जाता है जी। व्यभिचारी का लक्षण घटित होने से उस समय हास अस्थायी भाव नहीं होता है। जैसे कि रस को अवस्था को प्राप्त रति, रस की अवस्था को प्राप्त रति आदि भाव ही अस्थायी भाव को प्राप्त करता है। तब कौन सा स्थायी भाव किस रस के संचारी भाव होता है, यह कहते हैं श्रृंगार और वीर में हास, वीर में क्रोध। इस तरह से श्रृंगार से अब चलो, तब ये दूसरा है, इसको हम बाद में बताएंगे। ठीक है ठीक। तद स्थायिना कस्मिन् रसे संचारी नित्याः। कहने का मतलब ये है कि तब कौन सा स्थायी भाव किस रस में संचारी होता है। तो ये चीज का अब हम वर्णन अगले उसमें करेंगे। ठीक है ठीक। आज संचारी भाव, व्यभिचारी भाव आज समाप्त।